बीए भाग प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हमने अलंकार के भेदों के बारे में बात की। पिछली वीडियोज़ में हमने शब्दालंकार के विभिन्न प्रकारों के बारे में बात की थी। आज हम अलंकार के दूसरे भेद अर्थालंकार के बारे में बात करेंगे, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के अर्थालंकार के बारे में हम बात करेंगे। शब्दालंकारों के विषय में समझाया जा चुका है कि यदि उन शब्दों को जिनके कारण किसी कथन में शब्द चमत्कार के द्वारा अलंकृति होती है, हटाकर उसके स्थान पर उनके पर्यायवाचक दूसरे शब्द रख दिए जाएं, तो उस उक्ति का शाब्दिक सौंदर्य नष्ट हो जाता है। परंतु हम इस प्रकार की ऊपरी तड़क भड़क से सदैव तृप्त नहीं होते। इसीलिए हमें अलंकारों की भी आवश्यकता पड़ी, जिनका चमत्कार किसी वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के ऊपर निर्भर न रहे, प्रयुक्त उनके हट जाने पर भी बना रहे, अर्थात उनमें आए हुए शब्दों के अर्थ में रमणीयता या मनोहरता हो। अलंकारों के द्वारा हमारी बुद्धि पर असर पड़ता है। हम अपने किसी मित्र को बहुत दिनों से नहीं देखते और फल यह होता है कि उसे प्रायः भूल जाते हैं। एक दिन बाजार में घूमते समय अकस्मात हमें एक ऐसा आदमी सामने से आता दिखाई पड़ता है, जिसका चेहरा और चलने का ढंग से ठीक हमारे उसी मित्र का सा होता है। उसे देखते ही हमें झट से अपने मित्र की याद आ जाती है। इसी तरह हम किसी नौजवान को ऐंठते हुए मस्तानी चाल से जाते हुए देखते हैं और हमारे मुंह से निकल पड़ता है, यह तो सांड की तरह चल रहा है। इन उदाहरणों में बाजार में मिले हुए आदमी से हमारे पहले के परिचित मित्र से कुछ बातों में समता और नौजवान की चाल में सांड की चाल, अस्तु इन समता या सादृश्य की भावना से इन अवसरों पर हम प्रभावित होते हैं। इसी प्रकार किसी स्थान पर एक क्षत्रिय को देखते हैं, उसे कुछ लोग घेरे खड़े हैं और वह उसकी खुशामद कर रहा है और यह कह रहा है, मुझे अब की बार क्षमा करो, अब मैं तुमसे नहीं ऐठूंगा। उसकी यह दशा देखकर हम यह सोचकर दुख होते हैं कि आप उन्हीं लोगों का वंशन हो जिनके भय से पुराने जमाने में लोग थर थर कांपते थे। उफ, शेर का पुत्र सियार हुआ। ऐसे ही हमारे पड़ोस में एक सदाचारी विद्वान महाशय रहते हैं। हम सब उनका बहुत आदर करते हैं, परंतु यह देखते हैं कि उनका बेटा काला अक्षर भैंस बराबर समझता है, दुराचारी है, बुरे लोगों की संगति में दिन रात रहता है। तब उसमें उसके पिता से जमीन आसमान का अंतर देखकर अफसोस होता है और यही कहते बनता है कि हंस के वंश में कौवा पैदा हुआ। इन दोनों दृष्टांतों में हम क्षत्रिय और विद्वान दोनों की संतति में अपने पूर्वजों के गुण से विपरीत दुर्गुणों को देखकर प्रभावित हुए। यहाँ विरोध की भावना ने हमारे हृदय पर असर डाला। ऐसे ही हम अपने एक मित्र को एक विशेष प्रकार की छड़ी देकर नित्य प्रातःकाल घूमने जाते देखते हैं। कुछ दिनों के पश्चात दूर से उसका चेहरा देखते ही हमारे ध्यान में आ जाता है कि उसके हाथ में वह छड़ी होगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि दो मित्र सदैव नियमित रूप से स्कूल में पहला घंटा बजते ही आगे पीछे अपनी कक्षा के कमरे में घुसा करते हैं। वे बड़े नियमित हैं। कुछ समय के बाद हम उन्हें इस तरह आते देखते में अभ्यस्त से हो जाते हैं और तब किसी समय एक को कमरे में घुसता देखते ही तुरंत समझ लेते हैं कि उसके पीछे दूसरा साथी आ रहा है।
इन दोनों उदाहरणों से हमें अपने मित्र की सूरत देखते ही उनकी छड़ी अथवा उन दो मित्रों में से एक को देखते ही दूसरे की याद आ जाती है। यहाँ सान्निध्य यानी पास पास रहने की भावना हमें प्रभावित करती है। इसी तरह के मस्तिष्क संसर्गों से उत्पन्न भाव हमारे हृदय में विचारों को पैदा करते हैं। यह सत्य है कि उक्तियों के वक्तव्य होने के कारण प्रकारों का अंत नहीं हो सकता। यह नहीं कहा जा सकता कि अलंकार संयुक्त वाक्यों की अभिव्यक्ति जितने ढंगों से अब तक हो चुकी है और जो साहित्य ग्रंथों में संरक्षित है, उनके अलावा अब नए प्रकार से चमत्कारपूर्ण वाक्यों की अवतारणा हो ही नहीं सकती। ज्ञान वृद्धि और बुद्धि विकास के फलस्वरूप ऐसे नवीन सौंदर्य से समन्वित कथन हो सकते हैं और होते हैं, जिनको ऐसे अलंकारों के अंतर्गत नहीं मान सकते, जिनका नामकरण अब तक के अलंकार ग्रंथों में हुआ है। फिर भी संस्कृत के साहित्य शास्त्रियों ने कुछ मनोवैज्ञानिक सादृश्यों के आधार पर अलंकारों की अगणित संख्या को श्रेणीबद्ध करने की चेष्टा की है। जिन जिन अलंकारों में मूलतः एक सी बातें पाई जाती है, उनको एक वर्ग के अंतर्गत माना जाता है। कुछ उदाहरणों के द्वारा इस प्रकार के बौद्धिक संसर्गों को समझने का प्रयत्न किया है। इसके अतिरिक्त भी कई प्रकार के मस्तिष्क संयोग है जिनके हमारे विचार उत्पन्न होते हैं। इन सबको संक्षेप में बतलाते हुए इनमें से प्रत्येक से संबंध रखने वाले अलंकार के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि सबसे पहले है साम्य मूलक। इसके अंतर्गत दो वस्तुओं में समता की भावनाओं को सामने रखकर किसी उक्ति में चमत्कार उत्पन्न किया जा सकता है। इन्हें सादृश्य या साधर्म मूलक भी कहते हैं। ठीक है ना। जैसे इसमें उपभेद भी है। अभेद प्रदान में दो समान वस्तुएं किसी प्रकार के भेद में रहित पूर्णतया एक सी वर्णित होती है। जैसे रूपक, उल्लेख, संदेह, भ्रांति, अभ्यंति और परिणाम, ये अलंकार इसके अंतर्गत है। इसी प्रकार साम्य मूलक के अंतर्गत भेद प्रदान में दो वस्तुओं में समता स्थापित करते हुए भी भिन्नता रखी जाती है। जैसे प्रतीप, तुल्य योगिता, दृष्टांत, निर्दर्शना, प्रतिवस्तुपमा, दीपक, दीपिकावृत्ति, सहयोक्ति, विनोक्ति, व्यतिरेक, ये अलंकार इसके अंतर्गत है। फिर है भेदाभेद प्रदान। इनमें दो वस्तुओं में समतापूर्ण होने पर भी यह प्रकट किया जाता है कि वे एक दूसरे से भिन्न है। उपमा, अन्वयन, उपमेय, उपमा और स्मरण, ये अलंकार इसके अंतर्गत है। फिर है प्रतीति प्रधान। इसमें समता की प्रतीति मात्र होती है, वास्तव में होती नहीं है। उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति में ये अलंकार इसके अंतर्गत है। इसके अलावा गम्य प्रदान में समता के भाव के साथ कुछ बातों की ध्वनि व्यंग्य के द्वारा होती है। अप्रस्तुत प्रशंसा, व्याजस्तुति, व्याजनिंदा, आपेक्ष, पर्यायोक्ति और प्रस्तुतालंकार, ये अलंकार इसके अंतर्गत है। इसी प्रकार अर्थ वैचित्र्य प्रधान, जिसमें समता के भाव के साथ ही शब्द या वाक्य के अर्थ में कुछ विचित्रता होती है। जैसे समासोक्ति, परिकर, परिकरांकुर और श्लेष, ये अलंकार इसके अंतर्गत सम्मिलित है। तो ये साम्य मूलक अलंकारों में हम कुछ अलंकारों को सम्मिलित करते हैं। फिर है विरोध मूलक। इसमें दो वस्तुओं का कार्य और कारण में विच्छेद होने से आपस में विरोध प्रकट होता है। विरोधाभास, विभावना, असंगति, विषम, विचित्र, व्याघात, अत्यंतयोक्ति और अन्योन्य और विशेषोक्ति, ये अलंकार इसके अंतर्गत है। फिर जो तीसरा है वो है श्रृंखला मूलक, न्याय मूलक। ठीक है, इसके भी भिन्न भिन्न प्रकार है। तो ये इस प्रकार हमने जो
अर्थालंकार है उसकी कुछ छोटे छोटे जो प्रकार हैं उनके बारे में बात की। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से अलंकार सम्मिलित है उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे।